हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका क्या हाल है? आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, भले होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पर ही होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास कॉमर्स क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ, जिसे बोल सकते हैं हम व्यवसायिक वातावरण। व्यवसायिक वातावरण की हमने क्लास पहले हो चुकी है। जो स्टूडेंट वो क्लास नहीं ले पाए हैं वो उस क्लास पर, यानी कि यहाँ से लिंक पर आप क्लिक करके या लिंक पर जो लिंक दिया हुआ है उसके द्वारा आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने उसी क्लास के आगे, यानी लास्ट क्लास में हमने बात किया था व्यवसायिक वातावरण के डेफिनेशंस को, उसके फीचर्स को, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की थी। आज हम बात करेंगे इस क्लास में इंपॉर्टेंस की, डायमेंशंस की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक बात ध्यान रखें कि ये क्लासेस केवल आपके लिए है और आपके लिए है। अगर मेरी कोशिश ये है कि आप घर पर बैठकर आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि 12th क्लास है और 12th क्लास में जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो समय आप वेस्ट कर देंगे ये समय, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और घर बैठकर ही तैयारी करें। जब भी ये क्लास हो, एक बात ध्यान रखें, तब भी क्लास हो तब आप उससे पहले आप अपने पास रजिस्टर, नोटबुक, पेन, पेंसिल रखें, जिससे कि आप जब भी क्लास देखें, वीडियो देखें तो उसमें नोट डाउन करते रहें। और एक चीज और दूसरी बात बताना चाहूंगा, कभी भी वीडियो को आपके पास टाइम नहीं है मत देखो, पर जब टाइम हो तब बहुत आराम से इत्मीनान के साथ देखें, क्योंकि जो ये वीडियोस हैं ये केवल और केवल एकेडमिक है और अगर आपने कुछ मिस किया तो उसकी हानि बहुत बड़ी हो सकती है। तो आज शुरुआत करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जरूर लाइक जरूर दिया करें, जिससे मुझे लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो आप लोग पसंद करते हैं। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा, जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैं जो क्लासेस दे रहा हूं आप उसको पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखें, कमेंट का मैं आंसर देना मैं कोशिश करूंगा सभी आंसर दूं, और डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में मैं सोल्व करना पसंद करूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस की या फिर इंपॉर्टेंस की। तो सामने है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि व्यवसायिक वातावरण के महत्व, हिंदी में बोले तो, या फिर व्यवसायिक वातावरण के लाभ क्या है। व्यवसायिक वातावरण का ध्यान, यानी कि व्यवसाय वातावरण को हमें अध्ययन करना, यानी कि एक व्यवसाय को अध्ययन करना, ये एक बिजनेसमैन को उसकी नॉलेज होना क्यों जरूरी है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ लाभ देता है उस व्यवसायी को या व्यवसाय को, तो उसी बात के लिए हम आज का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सामने है, तो सबसे पहली बात, जब इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब कि अवसरों की पहचान करना, अवसरों की पहचान करना और उसका लाभ उठाना। दैट इज द हिंदी वर्जन, यानी कि अवसरों की पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मतलब दैट इज कॉल्ड द पहचान, पहचान करना उन मौकों की, उन अवसरों की और उनका लाभ उठाना, या हम किसे कहते हैं फर्स्ट मूवर बेनिफिट भी बोलते हैं, यानी कि मौकों का, अवसरों का लाभ उठाना। अगर उद्यमी या बिजनेसमैन या मैनेजर अगर वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का ध्यान रखता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट के रिलेट में सचेत रहता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट केवल रिस्क ही नहीं होता, बिजनेस इन्वायरमेंट में समय समय पर अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिससे वो समय रहते हुए उसका लाभ उठा सकता है। और अगर एक बिजनेस मैन या एक बिजनेस ओनर अगर इस बात का ध्यान रखता है, बिजनेसमैन को ध्यान रखता है, मतलब दे आर अवेयर अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो दे विल बी अचीव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि वो क्या कर पाएगा, वो उन अवसरों का लाभ उठा पाएगा जिसकी वजह से प्रतियोगी, जो प्रतियोगिता है मार्केट में, प्रतियोगी है, उनसे उसको वो लीड दे पाएगा या उनको वो पछाड़ पाएगा। तो केवल कब, जब वह अवसरों का समय पर पहचान करे, उसका लाभ उठा।
लाभ तभी उठा सकता है कोई जब अवसरों की पहचान करेगा। अवसरों की पहचान कब होगी? जब उसको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी, या जब व्यवसायिक वातावरण का उसको पता होगा व्यवसायिक वातावरण क्या है, और व्यवसायिक वातावरण के बारे में उसकी जानकारी होगी, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायिक वातावरण को ध्यान में रखेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ मारुति कंपनी ने क्या किया, अपने जब देखा पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने मारुति कंपनी ने एक छोटी गाड़ी निकालना शुरू कर दिया। छोटी गाड़ी क्यों? जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर थे, मिडिल क्लास जो वुड बी कंज्यूमर थे, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर थे, जो ग्राहक होने वाले थे क्योंकि मिडिल क्लास थे, तो उनके लिए उनकी आवश्यकता क्या थी कि कम बजट में कार, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा महंगा है, तो कम बजट में कार के लिए उन्होंने छोटी कारों का उत्पादन भी शुरू किया। ये क्या था? अपनी प्रतियोगी कार कंपनीज से अपने आप को बचाने के लिए, और वो क्या किया गया, समय पर उसका उपयोग किया गया, और आज वो कंपनी, उसकी एक पहचान है और उनकी छोटी गाड़ियां भी मार्केट में आपको दिखाई देती है। तो ये था समय रहते पहचान कर लेना। मैं इसको एक आम भाषा में बात करता हूँ, छोटी सी भाषा में बात करता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी को पता लगा कि नेक्स्ट वीक में या 2 हफ्ते के बाद कोई नई कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो उसका क्या वो कॉम्पिटिटर होगा। जो फर्म कोई उत्पाद करती है और प्रोडक्शन दे रही है, ऐसी कंपनी 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो अगर उसको ये नॉलेज है तो क्या करेगा, समय रहते वो मार्केट में 2 हफ्ते बाद मार्केट में आ जाए, उससे पहले अपने प्रोडक्ट की या तो क्वालिटी बढ़ाएगा, अच्छी करेगा, या उसकी कीमत कम कर देगा, या वो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएगा जिससे बाहर से जो मार्केट में कॉम्पिटिटर वापस आ रहा है, मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ने जा रहा है, उसका असर इस व्यवसाय पर ज्यादा ना पड़े। तो वो तभी हो सकता है जब उसने पहचान हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, उसको अवसरों की पहचान हो। तो यह सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है कि अवसरों की पहचान और उसका लाभ उठाने की बताता है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि जोखिम थ्रेट मतलब होता है जोखिम या फिर खतरों की पहचान। बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद दूसरी बात कहता है कि ये बताता है कि समय पर खतरों की पहचान करना बताता है कि हर व्यवसायी को अपने व्यवसाय से रिलेट खतरों की पहचान समय पर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यवसायी समय पर अपने व्यवसाय से रिलेट खतरे को भाप ले या खतरे की पहचान कर ले, तो वो उस खतरों का सामना कर सकता है, या उस खतरे को कम से कम करने की कोशिश कर सकता है, या वो खतरे से होने वाली हानि को कम कर सकता है, बशर्ते जब उसको अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यवसायिक वातावरण की जानकारी होगी, तभी वो जोखिम की पहचान करेगा और जोखिम से बचने के समय पर उपाय लगा लेगा, जिससे उन खतरों से होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके। तीसरा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। अब टैपिंग यूजफुल रिसोर्स का मतलब क्या है, यानी संसाधन। देखिए एक जो फर्म होती है या फिर व्यवसाय होता है, वो इन्वायरमेंट से ही अपने रिसोर्स लेती है। जैसे रिसोर्स मींस टू से मशीन है, रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, कैपिटल है, वो सब कहां से होती है, कहां से, इन्वायरमेंट से। तो वहां से जो संसाधन लेना है, टैपिंग करना है, वो देखिए जब एक वातावरण व्यवसाय को रिसोर्स देता है, तो वो उसके बदले वो कुछ लेना भी चाहता है। वो वातावरण उस उद्यमी से या उस उद्योग से उनके बदले, रिसोर्स के बदले उसके प्रतिफल लेता है, उसके इंटरेस्ट लेता है, या उससे जुड़े हुए लाभ लेता है। तो यहां पर क्या बताया जाता है कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि अगर संसाधन को सही समय पर सही संसाधन का यूज किया जाए या वातावरण से लिया जाए, तो उसके जो बदले क्या, जैसे कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, या फिर मैन पावर को समय पर सैलरी, या इसके अलावा ब्याज, तो ये सारी चीजें क्या है, समय पर दे पाएगा और सही से दे पाएगा, और वो उन रिसोर्स का सही से यूज कर पाएगा बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगला लाभ है कोपिंग विद रैपिड चेंज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोपिंग विद रैपिड चेंज। देखिए जो वातावरण होता है, व्यवसायिक वातावरण है, वो क्या है, बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। उसकी नेचर क्या है, चेंज होना, उसकी नेचर है बदलते रहना। अब जो बदलता नेचर है, तो अगर एक उद्यमी
बिजनेस एनवायरनमेंट के से जुड़ा ही नहीं है या फिर उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो उसको पता ही नहीं लगेगा बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, जो व्यवसायिक वातावरण है उसके व्यवसाय से जुड़े हुए वातावरण में क्या चेंजेस आए। अगर वो चेंजेस को नहीं पता कर पाएगा तो समय रहते हुए वो अपने व्यवसाय को क्या नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा, या वो उसको उससे सामना करना या उसके साथ चलने में सक्षम नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर जो चेंजेस है, अगर वो बिजनेस उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस खत्म होने के कगार पे आएगा। जैसे एक नोकिया कंपनी, नोकिया आपने मोबाइल तो जानते हैं, एक नोकिया कंपनी द बेस्ट, आप तो नहीं कहेंगे वाज द बेस्ट कंपनी अबाउट द सेलुलर फोन। सेलुलर फोन की कंपनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी जो बड़ी फेमस रही आप सब जानते हैं। तो क्या रहा वो कंपनी एकदम कैसे खत्म हुई, उन्होंने अगर बात करें, अगर वो मार्केट के रहते हुए लेट करते हैं, मार्केट के रहते हुए अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, जैसे स्मार्टफोन आने लगे, जैसे टच स्क्रीन आने लगे, तो ये क्या था, जो टच स्क्रीन आना, स्मार्टफोन आना, मल्टीमीडिया फोन आना, वो क्या थे, रैपिड चेंज। किसके रैपिड चेंज, बिजनेस एनवायरनमेंट के। वो उसके साथ चेंज नहीं किया जिसकी वजह से वो जो कंपनी है वो कुछ समय यानी कि वो कंपनी क्या हो गई, डाउन हो गई, और उसके बदले कॉम्पिटिटर सैमसंग है या बहुत सारी कंपनियां आज आपके सामने मार्केट में दिखाई देती है और वो कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया या फिर बहुत स्लो में या बहुत डाउन है। तो किस कारण, रैपिड चेंज का ध्यान ना होना। बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि होने वाले चेंज में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले रैपिड चेंज का ध्यान रखना, उसके बदले उसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को भी चेंज करना या अपने बिजनेस को भी उसके रिलेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब क्या है, ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, एक व्यवसाय की प्लानिंग बनाने में और पॉलिसी बनाने में मदद करता है। देखिए मैंने एक बात बताई थी, बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता। तो इसी आधार पर हर एक बिजनेस, हर एक मेरे बिजनेस का अपना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या मदद करता है, उसके लिए प्लानिंग करने में और उसकी पॉलिसी बनाने में, नीतियां बनाने में किसकी, एक फर्म की मदद करता है। वो मदद जिससे कि फर्म अच्छे से चल पाए और फर्म लंबे समय तक चल पाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टू असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और लास्ट, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट और क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का लाभ क्या है कि एक उद्यमी या एक उद्यम मींस टू से एक फर्म, एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है व्यवसाय, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाता है, जब समय पर अवसर, समय पर जोखिम, समय पर रैपिड चेंज, समय पर यूजफुल रिसोर्स, जब उस बात का ध्यान रखा जाएगा तो ऑब्वियस है कि ऑब्वियस उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा अच्छा हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को, उस व्यवसाय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो ये थे पॉइंट, कुछ 6 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, कोई डाउट हो इस बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस, डायमेंशन की बात है आयाम, इसे हिंदी में बोलते हैं आयाम या फिर कंपोनेंट बोल सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है तत्व या फिर आयाम या फिर डायमेंशंस या फिर कंपोनेंट हम बोल सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के आयाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 आयाम दिए गए हैं। 5 मीन्स टू से कि सबसे पहला आयाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सबसे पहले आर्थिक, आर्थिक यानी कि वातावरण। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी वातावरण। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मींस टू से राजनीतिक वातावरण। और लीगल एनवायरनमेंट यानी कि वैधानिक वातावरण। ये 5 वातावरण है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 तत्व के नाम से जाने जाते हैं या डायमेंशंस के नाम से जाने जाते हैं।
देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आता है, बार बार आता है। तो डायमेंशंस बतानी है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की, तो ये कौन कौन सी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इसके बाद पॉलिटिकल, लीगल। देखिए आप शुरुआत करते हैं इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। आर्थिक इन्वॉल्वमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो एक बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक बिजनेस को। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ ऑन अ बिजनेस। पहले तो समझ लीजिए जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के तत्व है 5 डायमेंशंस, ये क्या है, ये जनरल फोर्सेस है, ये जनरल है। हमने बताया 2 तरह के फोर्सेस होते हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के अंदर, एक स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। स्पेसिफिक में आते थे कॉम्पिटिटर हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, और जनरल वो होते थे जो एक फर्म को क्या जनरली अफेक्ट करते हैं। ज्यादातर जितने भी फर्म होंगी उससे सब ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो फर्म्स को अफेक्ट करेंगे, वो कोई भी फर्म है। तो ये साधारण जो भी फैक्टर है वो ये है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट किसे कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट वो इन्वॉल्वमेंट है जो एक व्यवसाय को या एक उद्यम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे इसके अंदर कीमत निर्धारण, या इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या फिर हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी वस्तु से रिलेट कीमत निर्धारण हो गया, क्वालिटी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के अंदर, कीमत का निर्धारण, या फिर हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके लिए कि इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया। अगर बात करें इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इस वो सारे इंपैक्ट्स जो एक व्यवसाय को क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली अफेक्ट में जैसे कीमत निर्धारण है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर एम्प्लॉय की पारिश्रमिक का बढ़ना, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है। ये सारी चीजें जो एक व्यवसाय को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो सब इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में आते हैं। ये जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि इस इकोनॉमिक का मतलब है कहीं ना कहीं रिलेट टू मॉनेटरी, यानी पैसे से रिलेट, वो प्राइस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, या फिर एम्प्लॉय का वेजेस हो सकती है, या एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, ये सारी चीजें। इसके अलावा सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या है, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण वो चीजें हैं जिसके अंदर ये ऐसा वातावरण जो एक व्यवसाय को अफेक्ट करता है। देखिए सामाजिक वातावरण में समाज की रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स, उनके फंक्शंस, उनकी ट्रेडिशन, यानी कि उनके फैशन, वो सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित की गई हैं। जैसे कि अगर एक व्यवसाय जहां पर भी अपना व्यवसाय उद्यम करता है, जहां पर वो चलाया जा रहा है, वहां के रीति रिवाज क्या है, वहां के रिचुअल्स क्या है, वहां के ट्रेडिशंस क्या है, वहां का फैशन क्या है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो व्यवसाय पर इसका बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर या कैसे, जैसे दिवाली, होली, दैट इज द फंक्शंस ऑफ हमारे अपने, तो ये डेट इज इंक्लूड इन सोशल इन्वॉल्वमेंट। तो इस बात का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, रीति रिवाज हो गए, या फिर रिचुअल्स हो गए, या फिर वहां के फैशन हो गए, वो सब चीजें भी अफेक्ट करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है, तकनीकी वातावरण। तकनीकी बात मतलब क्या है, एक बिजनेस को हमेशा तकनीकी बातों का ध्यान रखना होगा। उसको ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो उसको भी अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लाइक पहले ट्रेडिशनल घड़ी आती थी, ट्रेडिशनल बात करते हैं, घड़ी आती थी, अब उसने क्या कर लिया, डिजिटल वॉचेस में बदल गया। पहले बात करें फोन, मोबाइल फोन क्या होते थे, कीपैड वाले होते थे, अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वो क्या हो गए, टच पैड वाले, टच हो गए, टच स्क्रीन हो गए, या फिर वो स्मार्टफोन में चेंज हो गए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, और इसका एक व्यवसाय को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है, तो उसको भी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना पड़ेगा। अगला पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि राजनीतिक प्रभाव,
एक व्यवसाय पर राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा कि मान लीजिए जैसे देश के अंदर जहां वो व्यवसाय चल रहा है उस देश में पार्टी 1% पार्टी है या फिर किस तरह की पार्टी है, पार्टी मीन्स टू से कि वहां की गवर्नमेंट कैसी है। तो गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी बिजनेस के लिए कुछ नियम बना सकती है, कुछ पॉलिसी बना सकती है, तो वो उस तरह के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसे एग्जांपल दें कि गवर्नमेंट ने आईटी के लिए एक सेक्टर अलग से उनके ऊपर एक नियम बनाए या उसके लिए ध्यान दिया गया, तो आज बेंगलोर एग्जांपल है, बेंगलोर आईटी के लिए फेमस है। बेंगलोर क्या है, टेक्नोलॉजी के लिए फेमस, पॉलिटिकल की वजह से वहां पर पूरा का पूरा बेंगलोर टेक्नोलॉजी से या आईटी से, नॉट भी टेक्नोलॉजी, आईटी से फेमस है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहती है, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ये डिफाइन करेगी कि आज वो गवर्नमेंट क्या है, दूसरी गवर्नमेंट क्या नियम लाती है, क्या रूल्स लाती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, तो वो बिजनेस अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा लीगल इन्वॉल्वमेंट, लीगल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, वैधानिक, वैधानिक इन द सेंस ऑफ ला पता लगा, वैधानिक मतलब समय समय पर गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, कुछ पॉलिसी बनाती है, कुछ लीगल जैसे कोर्ट कुछ किसी व्यवसाय के लिए या इन्वॉल्वमेंट के लिए या किसी कोर्ट जजमेंट देता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस से रिलेट क्या देती है, इन्वॉल्वमेंट क्या वैधानिक चेतावनी देती है, वैधानिक कुछ रूल्स क्रिएट करती है, तो वो भी एक व्यवसाय को क्या करेगा, समय के साथ साथ प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखना होगा ये 5 चीजें, डायमेंशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अभी भी इस चैप्टर में काफी चीजें रह गई हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं डायमेंशंस कराए हैं और इंपोर्टेंस कराए हैं इस क्लास में। इसके बाद इसके न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वो रह गया है, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी है, यानी कि अभी डिमोनेटाइजेशन जो नया अभी शुरू हुआ है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी चैप्टर में रह गया। तो नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो कंटेंट डिस्कस करेंगे, वो कंसेप्ट लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी क्लास। अगर कोई इसमें डाउट है, इससे रिलेट कोई समस्या है, तो आप इस क्लास के बारे में या फिर कोई डाउट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं लूंगा विदा, नेक्स्ट क्लास में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.